नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Surah Al-Duha is a Makki surah, 11 verses, 1 ruku, small surah, 30th para. और आपने कई जगह ये सुना होगा कि जब आप डाउन फील करें तो सूरत अद-दुहा को पढ़ लें, उससे आप बेटर फील करेंगे। इट्स थॉट प्रोवोकिंग कि क्यों इस तरह की चीज कही गई है सूरा के लिए। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है दैट दिस इज अ मक्की सूरा व्हिच मेंट दिस इज द अर्लियर पार्ट ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स नबूवत। और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा हुआ कि रोज रात को वो लंबी दुआ पढ़ते थे, तहज्जुद। उनका एवरीबडी अराउंड knew he was unwell and he didn't say his tahajjud for a few nights, 2-3 रातें। and जो मौकरी करने वाले लोग थे who were looking for an opportunity, they immediately started saying कि नऊज़ बिल्लाह, is your Rabb upset with you ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसमें उम्मे जमील का नाम ज्यादा आता है, who was Abu Lahab's wife, who wouldn't leave an opportunity but to irk and hurt the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Knowing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उनके दिल में तकलीफ हुई। इसलिए भी तकलीफ हुई कि थोड़ा सा एक वक्फा आ गया था। एंड अगर सूरत दुहा में एक चीज ले लेना तो उसमें ये भी समझने की बात है कि कई दफा कुछ चीजों में अल्लाह ताला ब्रेक दे रहे होते हैं, एंड इट्स वेरी स्ट्रेटेजिक कि रब ताला क्यों ब्रेक दे रहे हैं। तो उस जमाने में कुछ दिनों से वही भी नहीं आ रही थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम वुड गेट द डिवाइन मैसेज और वही भी नहीं आ रही थी। एंड व्हेन यू लव समवन सो मच, जिस तरह सूरतुल बकरा में आता है वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि ईमान वाले वो हैं जो अल्लाह से सबसे ज्यादा शदीद मोहब्बत करते हैं। सो व्हेन यू आर सो tuned to a certain love, and imagine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's connection with Allah subhanahu wa ta'ala. He is fighting the world literally at this point, and getting all of the oppression and so much happening to him. And उस वक्त रब से कनेक्शन, और फिर बीच में एक तरह से कनेक्शन गायब हो गई। वही आने का सिलसिला कुछ दिन के लिए रुका। ये जो पूरी सूरा है ना, 11 आयात, ये कॉन्वर्सेशन है अल्लाह सुब्हानहु व तआला की विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्हें तसल्ली दी जा रही है। इसको अगर हम पार्ट्स में देख लें तो आप फर्स्ट 2 वर्सेस पहले देखिए, उसमें अल्लाह ताला कसम उठाते हैं। और रब का अंदाज है कुरान का कि वह करके जब कसम उठाई जाती है तो दैट मीन्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज अबाउट टू फॉलो। इट ऑल्सो काइंड ऑफ गैदर्स योर attention. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha. Duha is basically morning time, sunrise. धूप के लिए भी ये लफ्ज आता है। It is also the time of movement, the day starting, busy वक्त है। Scholars say it could even mean the entire day, जो दिन का वक्त होता है। तो अल्लाह ताला ने उस वेरी बिजी टाइम की कसम उठाई। और उसके बाद वल्लैली इज़ा सजा, और रात की कसम जब वो साकिन हो जाती है। बाय द नाइट व्हेन इट गोज साइलेंट। दिन का जहन में लाइए, those of us who have, well, most of us, even if we haven't been, we've seen it। और मेरी और आपकी जिंदगी का भी सोचिए, हम जैसे ट्रेडमिल में नहीं भाग रहे हैं, एक चीज करनी है, दूसरी करनी, तीसरी करनी, चौथी करनी। दैट इज काइंड ऑफ द टाइम ऑफ वद्दुहा, सारा दिन का जो वक्त है। बट देन वल्लैली इज़ा सजा, सजा लिटरली मीन्स जब कोई चीज थम जाती है, साकिन हो जाती है। ज्यादा जो कोल्डर क्लाइमेट्स होते हैं उनमें तो आप बहुत ज्यादा ही एक्सपीरियंस करते हैं, एवरीथिंग जस्ट बिकम्स साइलेंट। ये इतने बिजी टाइम के बाद लैल की बात क्या आ रही है और सजा की बात क्यों आ रही है? That after very busy periods break, that is the connection here. That constant coming of wahi followed by a period of break. तो यहाँ अल्लाह ताला ने kind of, this is a
preface these two verses. ये कस्में खा के अल्लाह ताला कहते हैं मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, मा वद्दअका, वाव दाल आइन, often the word विदा हम उर्दू में भी अलविदा विदा इस्तेमाल करते हैं, ये वहीं से निकला. And from the same root the word tawdi means when two lovers separate, or two beings who are very attached to each other separate. Ma wadda'aka, your Rabb has not forsaken you, तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ा नहीं है. वमा qala, qala is slightly different. qala का मतलब होता है जब कोई आपको नाराज होके छोड़ देता है. तो ना तो रब ने वैसे ही छोड़ा है और ना नाराज होके छोड़ा है. आप सोचें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अल्फाज इतनी तसल्ली उस वक्त दे रहे होंगे. मुझे और आपको ये अल्फाज क्यों तसल्ली देते हैं? When we are sad, when we are down, when there is loss, when there is uncertainty, रब याद दिलाता है मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला. अल्लाहु अकबर, beautiful verse. And for you, akhirah is going to be better than what came before it, meaning दुनिया. तो तसल्ली दी जा रही है कि फोकस रखो वर्टिकल पर बजाय हॉरिजॉन्टल के, फोकस रखो लॉन्ग टर्म पर बजाय शॉर्ट टर्म के. इस वक्त थोड़ी दूरी है रब से, यानी ब्रेक है वही में, मगर आने वाला वक्त तुम्हारे लिए इस वक्त से बेहतर होगा. ये जो रात और दिन का आना है ना, ये बहुत खूबसूरत मिसाल है. अच्छा, दूसरी एक सूरा में पीछे ही गुजरी है, उसमें लैल पहले आता है और नहार बाद में, और अक्सर कुरान में नाइट पहले आएगी और दिन बाद में. This is unique in this surah that the day has come first. Walal akhiratu khairul laka minal ula, in the sense of hereafter and this dunya being temporary, hereafter being permanent. ये जो लल आखिरतु कहा गया ना, एक तो इससे बहुत ही डिफिनिटिव हो गया, और ये भी बात कही जा रही है कि in any case the following time will be better than what you have gone through now. कि वक्त गुजरने के साथ हालात बेहतर हो जाएंगे. फिर सबसे बड़ी खुशखबरी बताई गई है, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, और यकीनन अनकरीब अता करेगा आपको आपका रब, तो आप खुश हो जाएंगे, आप राजी हो जाएंगे. वलसौफा, so those who know a bit of Arabic, there is सौफा and then there is सा करीब के टाइम के लिए आ रहा होता है, सौफा जरा ज्यादा डिस्टेंट फ्यूचर के लिए आ रहा होता है. तो बताया जा रहा है कि डेफिनेटली इन द डिस्टेंट फ्यूचर विच इज इन आखिरा, योर रब विल गिव यू सो मच. युतीका, अल्लाह इतना आपको अता करेगा, रब्बुका, आपका रब. एंड सी दिस स्टाइल ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड क्लोजनेस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि अल्लाह ताला बार बार कहते हैं आपका रब, आपका रब, है ना. जब कोई चीज पोजेसिव केस में आप ड्रामेटिकली बात कर रहे होते हैं तो आपका रब. फतरदा, तो आप राजी हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की बहुत आजमाइशें, मगर आखिरत में रब ताला ने हौज़ कौसर अता किया, शिफात का अता की, मकाम महमूद जो वसीला है वो अता किया. ऑल ओवर द वर्ल्ड हर वक्त कहीं ना कहीं अजान हो रही होती है, तो रफाना लका जिक्रक है. पर मैं सोच रही थी फतरदा में क्या चीज शामिल है. देखिए, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, बट फॉर general people like you and me, who when they go away, what do we think of when we think of Jannah? We think of being reunited with our families. इकबाल ने जो कहा है ना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, हमारी मर्जी क्या है, हम अल्लाह से क्या चाहते हैं. उसके लिए पहले हमें अपनी मर्जी को रब के ताबे करना पड़ता है, उसके मैसेज को समझना पड़ता है ना, ताकि टू वे ट्रैफिक हो. तो यहाँ बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि soon things will get better and you will get more than you had ever imagined. जब तकलीफ में आप होते हैं तो it helps, and psychology also tells us, and every person who wants you to experience well-being will tell you the same.
gratitude, A, and B, remembering that time when you were worse off. किसी बहुत मुश्किल टाइम को याद करना होता है जब आप मुश्किल में थे और रब ने आपको उस मुश्किल से निकाल लिया. And we have all been through it by Allah's mercy. A time of extreme fear, extreme uncertainty, vulnerability, maybe an illness, maybe finances, maybe some kind of hurt. और रब निकाल लेता है उससे. जब निकाल लेता है तो बंदा भूलने लग जाता है कि हम किस चीज से गुजरे थे. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूले नहीं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन्हें सहारा दे रहे हैं कि देखो, जब रब ने तुम्हें उन मुश्किल वक्तों में हेल्प किया तो रब ताला तुम्हें आज भी हेल्प करेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं. देखिए अगली आयत क्या कहती है. अलम यजिदका यतीमन फआवा, did not we find you an orphan and gave you awa, protection? So awa is loving protection, and that he got through his grandfather, then his uncle. याद दिलाया जा रहा है टाइम ऑफ फियर. जब एक छोटा बच्चा पैदा होने से पहले ही बाप चले जाते हैं, पैदा होने के बाद ही इज 6 years old तो माँ चली जाती है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को अल्लाह ताला ने 6 औलादें दी ना, and all of them pass away in front of him, except for one daughter, Hazrat Fatima radiallahu ta'ala anha, and she passes away 6 months after him. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, जो जिनसे अल्लाह ताला सबसे ज्यादा प्यार करते थे और करते हैं, was not easy. तो उन्हें उनका बचपन याद दिलाया गया कि यतीमन फआवा, अल्लाह ताला ने तुम्हें प्रोटेक्शन दी. ववजदका दालन फहदा, and did we not find you lost and searching? Fahada, so we guided you. We should not translate dalan for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the sense of astray. Nauzubillah. Dalan here means that he was searching and he was unable to find कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या चाहते हैं और कहाँ हैं. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग कि आपको हिदायत दी गई. और ये हम सबको सोचना चाहिए कि अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला किसी ना किसी फॉर्म में हिदाया हमारी जिंदगी में ले आते हैं, दिल को चीज छू जाती है, दैट्स अ साइन फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहु व तआला कि अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि आप इस तरफ आए. तो उस सिग्नल को कैच करना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी को ऑफ नहीं कर देना चाहिए. ववजदका आइलन फअगना, हमने आपको पाया. आइल, आइल के 2 मायने लिए गए हैं. नीडी यानी नॉट रिच, जरूरतमंद, और दूसरा मायने के फैमिली थी उनकी आयल. फआगना, तो अल्लाह ताला ने आपको गनी कर दिया. अल्लाह सुब्हानहु व तआला gave you money, and this came to him through बीबी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा, who was his biggest support, not just financially but emotionally. ये नेमतें याद दिलाकर हमें क्या करना है, फिर हम इस सूरा से क्या सीखते हैं. फअम्मल यतीमा फला तक़हर. So see the connection of each ayah with the blessings that were given. कहा गया ना अलम यजिद का यतीमन फआवा in ayah number 6, और अब ayah number 9 में है. So do not demean or scold or look down upon the orphan. इससे मैं और आप क्या सीखते हैं? अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें जो नेमतें दिए हैं, हमें एग्जैक्टली उसी तरह उनको एज मेटाफर्स या मिसालें देखकर हमें उनको आगे पहुंचाना है. फअम्मल यतीमा फला तक़हर व अम्मा साइला फला तनहर. और जो सवाल करने वाला है उसको डांटना नहीं है. तनहर, नहर के मायने में है, इट लिटरली मीन्स टू ड्राउन. तो यानी उसको, उसकी बात को दबा नहीं दो, यानी उसको झिड़को नहीं. Doesn't always mean just to scold, but can also mean to just ignore or not treat with respect. Going back to तक़हर, फला तक़हर. कहर के मायने में सिर्फ गुस्से के मायने नहीं होते. इसमें डोमिनेशन के या imposing oneself, you know, bullying someone. और जो ऑर्फन होता है उसके पास तो कुछ रहता नहीं ना. और टेक्निकली ऑर्फन
अडल्ट नहीं होता, बच्चों की एज तक, बुलूगत की एज से, प्यूबर्टी से पहले तक ऑर्फन होता है, या टिल द टाइम दैट अ पर्सन कैन टेक केयर ऑफ वन्स ओन इंटरेस्ट। वो वजदका आइलन फअगना, तो उसका साइल की बात साथ कर दी, बिकॉज दो तरह की नेमतें बताई गई ना, हिदायत की नेमत और माल की नेमत। सो उससे ये समझा गया है कि साइल या सवाल करने वाला चाहे पैसे का सवाल कर रहा हो, चाहे कोई सवाल कर रहा हो इल्म के हवाले से, आप झिड़के नहीं उसे, आप उससे नरमी से बात करें। वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह सुब्हानो व तआला की नेमतों का जिक्र करें। और तहदीस नेमत का ऑपोजिट कितमान नेमत है। यू नो, शेयरिंग इज अ फॉर्म ऑफ तहदीस नेमत। जब अल्लाह आपको बहुत देता है तो उस नेमत को, चाहे वो माल हो, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो आपको कुछ अल्लाह ताला ने कैपेबिलिटीज दी हैं, आपको इंटेलिजेंस दी है, आपको कुछ टैलेंट दिया है, आपको कोई स्टेटस दिया है, या आपको इल्म दिया है, sharing that with others is a beautiful form of तहदीस नेमत, which means अल्लाह की नेमत का openly acknowledge करना कि अल्लाह ताला ने मुझे ये नेमत दी है। और ऑपोजिट होता है कितमान नेमत, यानी छुपाया जा रहा है उस नेमत को, सिर्फ अपने तक रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। तो जब अल्लाह हिदायत की भी नेमत दे तो उसको भी शेयर करना जरूरी है, और माल की नेमत को भी शेयर करना जरूरी है। ऑल्सो वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस इज a very positive ending to the surah, because नेमतों का जिक्र जो होता है ना, वो खुशकुन बातें, not always not always focusing on what one does not have, but trying to focus on what one actually does have। और अल्लाह सुब्हानो ताला को ये पसंद है। ये नहीं कहा जा रहा नाउज़ु बिल्लाह कि शो ऑफ किया जाए, पर नेमत का इजहार जरूरी है। कई दफा इंसान नेमत का इजहार इसलिए भी करता है ना, जैसे अगर ये भी नेमत है कि अल्लाह ताला मौका दे रहा है, मसलन रमजान के रोजों का, या कुरान पढ़ने का, या कुरान से कनेक्शन का, इवन दैट इज अ नेमा, एंड दैट नेमा कैन बी शेयर्ड जस्ट टू मोटिवेट अदर्स sometimes। तो ये सारी बात नियत की है। So it's a beautiful surah that tells you that even Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went through this very very difficult time, और अल्लाह सुब्हानो ताला अपने बंदों को उस मुश्किल से निकालते हैं। अपने लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि जब कोई दुनिया से जाता था, उसके लिए कब्र तैयार हो रही होती थी, तो देयर आर इंसिडेंसेस इन सीरा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ वहां साइड पे बैठ till the grave was being dug, he would give them reminders। And so today all that we are trying to do is follow that sunnah, because दिल नरम होता है जब कोई प्यारा दुनिया से चला जाता है। you know, death becomes a bigger reality। या किसी भी किस्म की तकलीफ या लॉस या आजमाइश या दुनियावी सिचुएशन ऐसी हो, that is the time to reconnect to Allah subhanahu wa ta'ala। So one of the best things one can do for our loved ones who have passed away is उनके लिए दुआ की जाए, उनके लिए सदका जारिया के काम किए जाएं, समझा जाए कि ये टाइम हमारा भी आना है और हमने अपनी तैयारी किस तरह से करनी है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।